हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो सितारा हैं उनका फिर एक व्लॉग मिस हो गया। मतलब इस वीक में उनके दो व्लॉग्स नहीं आए हैं, 2 दिन। और एक जो व्लॉग आया भी था तो वो भी बस सरसरी सा ही व्लॉग था, क्योंकि उसका रीज़न सितारा ने दिया था कि वो सुबह से कहीं काम पर निकले हुए थे और काम जो है उसका इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो व्लॉग ही कैप्चर नहीं कर पाए। इवन जो बच्चे हैं उन तक को जब वो घर में लेने गए तो वहाँ से वो लेते हुए उन्होंने कोई कैप्चर नहीं किया क्लिप, और बस जस्ट कार में बैठा दिखा दिया आयत तैयबा को। फिर वहाँ से वो उनको घुमाने फिराने ले गए। और आयत को तो एक दिन पहले ही काफ़ी बुखार था, उसने स्कूल भी स्किप किया था। चेहरे से भी बच्ची बहुत ज़्यादा एक लग रही थी बीमार, और खांसी, नज़ला, बुखार, ये तमाम तर जो सिलसिले हैं ना वो बड़े आम होते हैं स्कूल गोइंग बच्चों को। स्पेशली जब इस एज में होते हैं ना बच्चे, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर यही कि आज सितारा की कम्युनिटी आई, मतलब कल उन्होंने लिखा कि उनका व्लॉग इसलिए नहीं आया है क्योंकि आयत की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। तो अल्लाह पाक आयत को शिफा याब करे, सेहत ज़िंदगी दे, आमीन। और जैसे ही माशाल्लाह वो थोड़ी बेहतर होगी तो फिर उनका क्या है कि व्लॉग इंशाल्लाह आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये तो इस एज ग्रुप में बच्चों का ना चलता ही रहता है और बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए घर में मेडिसिन भी रखते हैं पेरेंट्स, लेकिन कभी कभार जब चीज़ें मतलब ना हो इस एज के बच्चों की, तो फिर मेरे ख़्याल में उनको डॉक्टर को दिखा लीजिए। आप लोग हर जगह आते जाते हैं, बाहर निकलते हैं, शॉपिंग के लिए निकलते हैं, खाने के लिए निकलते हैं, माशाल्लाह घूमने निकलते हैं। एक दिन आप लोग वो पहाड़ों पर चले गए, फिर आप बच्चियों को लेकर गीगा मॉल गए थे ना, है ना, शायद वहाँ गए। तो मेरे ख़्याल में उस बीच एक चक्कर अगर डॉक्टर कभी लगा लेते तो वो सही से डायग्नोस कर लेते कि ये यूं ही बुखार है मौसमी या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है। वो थोड़ा टाइम ले लेता है, तो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगी बच्ची। अच्छा, मैं इनकी कम्युनिटी पोस्ट पढ़ ही रही थी कि नीचे कमेंट्स स्क्रॉल कर रही थी, वहाँ सभी जो है वो इनको दुआ दे रहे थे बच्ची को। और कौन है जो किसी भी इंसान का बुरा चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा, है ना। लोगों की एक व्लॉग की हद तक होगी हेट सपोर्ट, मगर किसी के बच्चों का, किसी भी इंसान का कोई भी बुरा नहीं चाहता। और अगर कोई बुरा चाहता है तो फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, वो अपना ही बुरा करता है। तो खैर जनाब, यहाँ पर एक कमेंट मैं पढ़ रही थी, उसमें वो कह रही थी कि जो सिस्टर जी हैं शायद उनके हवाले से कह रही थी कि उन्होंने बताया है कि जो नजमा की वीडियो आई है ना, उससे सितारा भी बीमार हैं और सितारा की वालदा भी बीमार हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है और कुछ ऐसी बात उन्होंने कही। सो मैंने कहा अब ये क्या सिलसिला है। खैर जी, मैंने आगे तो वीडियो नहीं देखी, बस ये कमेंट ही पढ़ा था, तो उसमें इसी तरह का कोई इशारा था। तो मैं ये समझती हूँ सितारा, अगर देखें ये तो बड़ा नेचुरल है ना भाई। देखें आप ननद हैं, वो भाभी हैं, वो उधर बहू है, इधर सास हैं, तो ये तो ऐसे रिश्ते हैं ना कि इनमें कहानी घर घर की चलता रहता है। इन बातों को इतना सीरियस क्या ले लेना। और आज जो नजमा का व्लॉग आया है वो भी उसने हाइड कर दिया। वो तो जब पब्लिश हुआ था मैंने तभी देख लिया था, मैंने लेट रिव्यू अपलोड किया था। और जब अपलोड किया तो मैंने कहा ये क्या, ये तो इनकी वीडियो ही गायब है, मैंने कौन सी वीडियो देख ली। लेकिन फिर जब मैंने इनकी कम्युनिटी पोस्ट देखी तो मुझे समझ में आया नहीं भाई, मैंने सही वीडियो देखी थी। तो ये वाला सिलसिला है। अब पता नहीं नजमा ने क्यों हाइड कर दिया, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ थी। अम्मी और चाचू का जो घर है उसमें नजमा ने विज़िट कर लिया, वो चीज़ सही नहीं थी। चाचू ने नजमा को कॉल किया होगा, अम्मी ने हो सकता है चाचू से बोला हो कि ये क्या सिलसिला है, घर तो अम्मी का है और उधर नजमा जो है वो जा रही है और चाबियां उसके पास हैं। बहुत सारी बातें, अंदेशे हो सकते हैं, है ना। तो फिर चाचू ने फ़ौरन से नजमा को कॉल की होगी कि तुम इस वीडियो को प्राइवेट करो, मज़ीद जो है वो मसले बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं भाई कि नजमा जो है उस वीडियो को पब्लिक करती है नहीं करती, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन खैर ये तमाम तर सिलसिले थे। कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि जो सितारा हैं, जो हमने देखा था उनका लास्ट वाला व्लॉग, जो बच्चों को पार्क ले गई थी, अम्यूज़मेंट, उनका जो एक प्ले एरिया था वहाँ ले गई थी, तो
घर अपना बिल्कुल नहीं दिखाया था। अब जब घर नहीं दिखाया था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि जो डीडी फातिमा हैं ये निकले हुए हैं अपनी अम्मी को छोड़ने, मतलब जो सासू माँ आई हुई थी इनकी। मैंने इतना फ़ातिमा का व्लॉग नहीं देखा था। सच में व्लॉग देखने का मज़ा ही नहीं आता फ़ातिमा के, क्योंकि फ़ातिमा ना हाँफते काँपते शुरू से, अभी तो चलो प्रेग्नेंट है लेकिन जब नहीं भी थी तो भी वो इसी तरह से ना व्लॉग को कैप्चर करके, और एक होता है ना बस एक बोझ उतारने के चक्कर में व्लॉग बना देती थी, तो उसका व्लॉग समझ ही नहीं आता था कि क्या देखें और किस तरह देखें और किस तरह से समझें। तो अभी भी मुझे नहीं आता, उनका व्लॉग इतना क्लियर नहीं होता। तो वहाँ से ना ये देखा कि वो लोग विलेज भी गए थे अपने भाई के घर अपनी अम्मा को छोड़ने, और ये तमाम तर सिलसिले मतलब इस हालत में कि जब फ़ातिमा है, मतलब ये जो आपा हैं यहाँ पर काँप रही हैं, उनकी सास उनके घर पहुँची हुई हैं उनकी डिलीवरी करवाने, और वहीं पर वो जो हैं कार में बैठकर एक लंबा सफ़र तय कर रही हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें भी बड़ी हैरत का बाइस था। मतलब माँ हैं, अगर वो आई थी इनके घर तो उन्हें भी इस चीज़ का एहसास तो होगा। कहती बेटा तुम मत जाओ, मैं चली जाऊँगी, ये मुझे छोड़ आएगा, दामाद है जो भी है। तो खैर यहाँ पर मैं सोच रही थी कि इस बीच ये लोग कहीं क्योंकि रास्ते में है सितारा का घर, तो हो सकता है भाई सितारा के घर भी आ गए हो भावलपुर से, गांव से नहीं, हाँ भावलपुर से, और कौन सा बहुत दूर है ना। और वहाँ आकर बाय कार ही सही सितारा के घर में थोड़ा स्टे किया होगा, अम्मी के पास रुके होंगे और कुछ दिल की दुख सुख की बातें की होगी। अम्मी की बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है ना वो अपनी देवरानी के साथ। तो मैं ये तमाम तर चीज़ें भी सोच रही हूँ। तो उस टाइम मुझे लगा था कि कुछ ऐसा है कि सितारा ने बिल्कुल ही घर को कैप्चर नहीं किया, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एकदम घर के बाहर खड़े होकर सितारा ऐसे व्लॉग बना रही हैं जैसे खुद ही अजनबी हूँ, है ना। तो ये वाली चीज़ भी मैंने फ़ील की थी। लेकिन एक और जगह में कहीं पढ़ी थी कि लोग अपने अंदेशे ज़ाहिर कर रहे हैं कि जो ये फ़ातिमा है नजमा वाली, ये अपने हस्बैंड के साथ पहुंची हुई है सितारा के घर, क्योंकि इसने तैयबा के लिए कुछ शॉपिंग की थी। मैंने इनका व्लॉग चेक किया, हाँ कुछ तैयबा का नाम लिखकर था तो जब ये कराची से निकल रहे थे। लेकिन नजमा ने जो रीज़न दिया है वो ये रीज़न दिया है कि जो फ़ातिमा लोग हैं ये अहमदपुर जाएंगे, अहमदपुर जाकर वहाँ से थोड़ा टाइम गुजार के दोबारा नजमा के पास आएंगे और फिर कराची जाएंगे। और आज नजमा अपने बेटी दामाद की बहुत तारीफ़ करी थी, बेटी तो बेटी है दामाद की। तो वो जो एक बीच का स्पैन है ना खानपुर से अहमदपुर जाने का, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जो सितारा की वालदा हैं शायद कि उनसे मिलने ये पोती और दामाद आ रहे हों, ये वाला कोई सिलसिला हो, इसलिए कुछ ऐसे मामलात हों। और ज़ाहिर सी बात है भाई जो व्लॉग्स हैं वो तो डिलेड ही अपलोड हो रहे होते हैं ना, और इस पूरे घराने में जो चीज़ ये बताना चाहते हैं तो वो हमें पता चलती है। जो नहीं बताना चाहते ना, आप देख लें बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, किसी के मुंह से ना भाप भी नहीं निकलती, एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता, किसी को पता भी नहीं चलता। तो ये सारे भी हालात वाक़यात हैं। लेकिन खैर अब देखते हैं कि तो अब देखते हैं कि वाक़तन कुछ ऐसा है या नहीं है, क्योंकि हमें याद है कि जब सितारा आई थी कराची ना सऊदीया जाने से पहले, तो वहाँ पर इनका ही स्टेटमेंट था ना नजमा के दामाद का कि जो बाजी सितारा हैं उनसे फ़ातिमा और ये मिलने गए थे, उनकी फ्रेंड के लिए बुके लेकर गए थे, केक लेकर गए थे, बट किसी को पता चला था कि ऐसा भी कोई मीटअप हुआ है और इस तरह का भी कोई सिलसिला हुआ है। उन्होंने नाम भी लिया था कि उस टाइम जो सितारा की खाला हैं कराची वाली वो भी वहाँ मौजूद थी। इवन के जो ये सितारा की खाला हैं इनके भी हमने जगह जगह कमेंट्स देखे थे, कसम खा के इन्होंने भी कुछ बातें की थी। इन्होंने कहा था कि सितारा किसी से भी नहीं मिली हैं, वो जो हैं अपने गेस्ट हाउस वाले रूम में उन्होंने स्टे किया अपने बेटे के साथ, और वहाँ से उन्होंने पिक किया
اور ان کو جو ہے ایئرپورٹ چھوڑا، کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی۔ تو کس پر انسان یقین کرے اور کس پر یقین نہ کرے، ہے نا؟ افسانے اور باتیں تو پھر اتنی ہیں، کہانیاں اتنی ہیں کہ کون کس سے ملا کہ کیا ہی بولیں۔ اور ایک دم سے ستارہ کے 2 دن کا بریک جو ہے نا، یہ بھی بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس دن بچی نے آف لیا تھا اس کی طبیعت خراب تھی، کافی طبیعت خراب تھی، کہ ایون جو سوپ بھی ستارہ نے اس کو بنا کے دیا تھا، تو ویکینڈ کا جو ایک فرسٹ ویکینڈ کا ڈے تھا، اس پر ستارہ پہاڑوں پر لے کر چلی گئی، جہاں اندھیرا اور اندھیرا گرمی کہہ رہی ہوں، موسم جو ہے وہ چینج ہوتا ہوا، اور ظاہر سی باتیں مچھر یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں کھلی فضا میں، پھر وہاں سے اتنا لیٹ نائٹ واپس آنا، پھر جو ہے ستارہ کا ایک دن ولاگ نہیں آتا ہے، پھر جو ہے ستارہ وہ دوبارہ سے بچوں کو ریڈی کر کر لے جاتی ہیں کہاں پر، جو امیوزمنٹ ایک پلے ایریا تھا ادھر، اور تھوڑا سا بچوں کو باہر کا کھانا کھلاتی پلاتی ہیں۔ تو جب بچی کو اتنا مطلب تیز فیور تھا کہ اس کو میرے خیال میں 2-3 دن گھر پر ہی رکھتی، تاکہ جو باہر سے اور بیکٹیریا وائرس یہ تمام تر چیزیں اس کو نہ لگیں اور وہ بچی جلدی سے ٹھیک ہو جائے، تو ستارہ نے تو خود ہی مطلب تمام تر جو پریکاشنز ہیں وہ نہیں لی۔ تو یہ سارے سلسلے بھی ہیں، تو اللہ پاک بچی کو صحت دے، زندگی دے ہر بچے کو، آمین۔ اور دیکھتے ہیں بھائی ستارہ کا کیا ولاگ آتا ہے، اور نجمہ نے کیوں ولاگ ہائڈ کر دیا، سب سے بڑا سوال تو یہ ہے۔ اب یہاں سے کوئی نئی کنٹروورسی سٹارٹ ہوگی یا کچھ اور بات ہے، یہ بھی دیکھ لیں گے، کیا طوفان مچے گا، کیا سکون رہے گا، سب کچھ ٹائم کے ساتھ کلیئر ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ کرتے ہیں ہم اپنا یہ والا ویڈیو بھی اینڈ، ملیں گے ایک اور ریویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔